हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज पार्ट 2, जिसमें टॉपिक होगा गैस स्टेट एंड गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैर-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, and these will be discussed one by one in detail. द गैसेस स्टेट, सबसे पहले हमें जानना होगा क्या है गैस स्टेट। और हम जानते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट। नंबर 1, इन गैस स्टेट पार्टिकल्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस एंड द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, ना के बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। नंबर 2, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर बोथ इंडेफिनिट। जिस कंटेनर में इसको रखा जाएगा उसी का वॉल्यूम ले लेते हैं और शेप। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, प्रेस कर सकते हैं हम गैसेस को मैक्सिमम। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस आर मोस्ट डिफ्यूजिबल, बहुत इजीली एक प्लेस से हाई डिस्टेंस तक ये मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल सेंट, जो एक बॉटल में हम लेते हैं, ट्यूब में लेते हैं, जैसे इसको ओपन करते हैं तो कंप्लीट रूम में इसकी स्मेल को ऑब्जर्व किया जा सकता है। गैसेस हैं लोएस्ट डेंसिटी अमंग द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। द गैस लॉज, दीज लॉज आर रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस। क्या है मेजरेबल प्रॉपर्टीज? जिन प्रॉपर्टीज के चेंज होते ही मैटर की स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड वाइस वर्सा, कहलाती हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज। और ये है प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दीज लॉज आर बॉयल्स लॉ, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशंस को बताएंगे। चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। गैर-लुसाक्स लॉ रिप्रेजेंट करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, एंड एवोगैड्रोस लॉ इंडिकेट करेगा वॉल्यूम एंड अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन है। नंबर 1 इज द बॉयल्स लॉ। इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, और इसके अकॉर्डिंगली कांस्टेंट टेम्परेचर पर द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस varies inversely with its volume. That is, pressure of the fixed amount of the gas is inversely proportional to volume. अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मैथमेटिकली हम इंडिकेट कर सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड P इज इक्वल टू K1 1 V, and so P into V is K1, that is constant. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज बॉयल्स लॉ। एज द ग्राफ इंडिकेट्स, जब वॉल्यूम के अगेंस्ट प्रेशर को हम प्लॉट करेंगे तो हमें इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा, जो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T ऑक्युपाइंग वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1, और ये एक्सपेंशन होने के बाद इसका वॉल्यूम हो जाता है V2 और प्रेशर हो जाता है P2, तो एज पर बॉयल्स लॉ P1 V1 क्योंकि कांस्टेंट है, and so P2 V2 भी constant होगा, and these are equal to each other, and we can say P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. There are two curves. Number 1, pressure against 1 upon V, so जैसे जैसे 1 upon V increase होगा वैसे वैसे pressure increase होगा। And second case, pressure versus pressure and PV, product of pressure and volume.
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर कितना भी इंक्रीज करें, P एंड V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द P एंड P इंटू V। ग्राफिकली बॉयल्स लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मींस आइसोथर्म, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया कर्व, और एज पर द कर्व्स इट इज क्लियर टेम्परेचर जितना कम है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर उतना ही ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि टेम्परेचर लो इज गुड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। सेकेंड ग्राफ भी हम देख सकते हैं वॉल्यूम 1/V वर्सेस प्रेशर, और ये वेरिएशन कब सबसे ज्यादा है, जब T3 दिया गया है टेम्परेचर, और यहाँ पर टेम्परेचर T3 T1 से ज्यादा है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure of the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? तो यहाँ देखना पड़ेगा बलून को हम कितना एक्सपेंड करेंगे कर सकते हैं। तो एज पर द न्यूमेरिकल हमें सबसे पहले देखना होगा हमें क्या क्या यहाँ पर सिचुएशंस दी गई हैं। सो एज पर न्यूमेरिकल यहाँ पर P1 1 बार है एंड V1 इज 2.27 लीटर, P2 0.2 बार प्रेशर है, जिसपे कि अगर हम उससे ज्यादा प्रेशर एक्सीड करते हैं तो बलून एक्सपेंड करने पर बस्ट हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि कितने वॉल्यूम तक हम उसको फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो V2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू P2 V2 फार्मूला से 4 में से 3 वैल्यूज आपको दी गई हैं, V2 4th वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस बलून बस्ट एट 0.2 बार प्रेशर, तो वॉल्यूम ऑफ बलून शुड बी लेस देन दिस 11.35 लीटर। V2 वो फाइनल वॉल्यूम है जहां तक हम बलून को एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर हम उससे ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो बलून फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। Next law is the Charles law. It explains the relation between the temperature and volume. And according to this law, for each degree rise in temperature, volume of the gas increases or decreases by 1/273.15 of the volume of the gas at 0 degree Celsius. If volume of the gas at 0 degree Celsius is V0 and at temperature T degree Celsius is Vt, then we can explain that volume at T temperature Vt is equal to sum of volume at V0 plus V0 divided by 273.15 multiplied by T for every rise of decrease of temperature by T term। जितना वॉल्यूम 0 टाइम पर है उसके कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बाय टर्म V0t डिवाइडेड बाय 273.15 इक्वल टू, सो Vt इज इक्वल टू V0, जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है इसको हमने एलसीएम लेके लिया है 273.15 प्लस t डिवाइड बाय 273.15। Vt इज इक्वल टू V0 multiplied by this term, but T कैपिटल टेम्परेचर T जिसको हम केल्विन स्केल में लेते हैं 273.15 प्लस स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T इन केल्विन स्केल, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कैपिटल T, Pt और T0। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इज directly proportional to T. So V2 upon V1 is equal to T2 upon T1, और हम ये कह सकते हैं इसमें
कि V डिवाइड बाई T इज कांस्टेंट। तो हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि 1 मार्क के लिए दी जा सकती है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। और हम जानते भी हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है एंड दीज ऑक्यूपाई मोर एंड मोर वॉल्यूम। एंड ग्राफ इज गिवन टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये ग्राफ देख सकते हैं किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट जीरो, इसको समझने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि 273.15 प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। किस तरह से हमने इस वैल्यू को लिया है? एज द ग्राफ इंडिकेट्स, हम ये चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर के अगेंस्ट वॉल्यूम ड्रॉ करने पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और एक ऐसा टाइम आता है जब वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाता है, मीन्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि है -273.15, यहाँ पर आकर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका वॉल्यूम यहाँ पर जीरो होगा। और यही वो टेम्परेचर है जिस पर कि कोई गैस एग्जिस्ट कर सकती है लास्ट, उससे नीचे टेम्परेचर पे कोई गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को, इमेजिनरी टेम्परेचर को एट विच द गैसेज आर सपोज टू एग्जिस्ट और ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन। The scale of temperature which is based on the selection of absolute zero, इस स्केल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो क्या है ये एब्सोल्यूट जीरो? इट इज द टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन नॉट एग्जिस्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाए गए हैं कांस्टेंट प्रेशर देखते हुए। बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, सो दीज कर्व्स आर नोन एज द आइसोबार्स। So isobar is a plot between temperature and volume at constant pressure. ग्राफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर P1 is lower than P2 and that is lower than P3 and P4. And ग्राफ इंडिकेट करता है कि जितना प्रेशर कम है उतना ज्यादा वेरिएशन है वॉल्यूम में अगेंस्ट टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम जो डेविएशन आ रही है ये उतनी ही ज्यादा होगी जितना प्रेशर कम होगा। तो लो प्रेशर यहाँ भी फेवर करेगा चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में और उसको जस्टिफाई करने के लिए। वन प्रॉब्लम है एनसीईआरटी, हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एज पर चार्ल्स लॉ the formula is V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. It means out of these 4 values हमारे पास कोई 3 वैल्यूज होंगी और हमें 4th वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। इसको समझने से लिए सबसे पहले ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज द T1 और इसको हम चेंज कर लेंगे केल्विन में बाय एडिंग 273। तो ये बन गया है 296.4 केल्विन। ए बलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, ये है वॉल्यूम V1। V1 वॉल्यूम है 2 लीटर। तो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन शिप रीचेज इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज 26.1, मींस T2 is given, that is 26.1 plus 273, 299.1. So we are having V1, T1, T2 and we have to calculate V2, that can be calculated very easily, equal to 2.18 liter. Avogadro's law, it indicates the relation between the volume and the amount of the gas and it was given by Italian scientist Amedeo Avogadro. According to it, equal volumes of all gases
under same condition of temperature pressure contain equal number of molecules. टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो सभी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे. मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, where n is the number of moles of the gas and V is equal to K into n. The number of molecules in 1 mole is equal to Avogadro number, for Avogadro's constant. So 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have the same volume. Next is Gay-Lussac's law. It indicates the pressure and temperature relationship. Here the volume will be constant and the graph will be known as isochore. It was given by Joseph Gay-Lussac. According to it, at constant volume, pressure of the fixed amount of the gas is directly proportional to temperature, and mathematically we can say P is directly proportional to T and P upon T is constant. So pressure versus temperature graph at constant volume is known as the isochore, and again it is very clear that volume V1, when it is lowest, the variation in pressure versus temperature is highest. So less and less volume is favorable to verify the Gay-Lussac's law. Now, ideal gases. क्या है ideal gases? A gas that follows Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law is known as ideal gas. जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ सभी को फॉलो करें वो आइडियल गैस है. लेकिन हाइपोथेटिकल गैस है ये, कोई भी गैस एक्चुअल में आइडियल नहीं है. रियल गैसेस इन लॉज को फॉलो कर सकती हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस. जब फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होंगे, मॉलिक्यूल्स इतने से इतने दूर होंगे एक दूसरे से कि उनमें इंटरेक्शंस ना के बराबर हों. These conditions are, किस कंडीशन पर कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है? That is very high temperature and very low pressure. So gases which act as ideal gas at very high temperature and very low pressure are known as the real gases. So that's all for today. Thank you. Keep watching. Like, share and subscribe. Thank you.